नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा हनुमानगढ़ ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर की मार्फत भेजा है। ज्ञापन भेजकर मांग की गई है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम हनुमानगढ़ में कार्यरत अध्यापक सूर्य प्रकाश जोशी के अवैध स्थानांतरण को रद्द किया जाए और इस स्थानांतरण के संबंध में जांच भी की जाए। आपको बता दें कि संघ ने यह लिख कर दिया है कि सूर्य प्रकाश जोशी के द्वारा जो स्थानांतरण हुआ है उस आदेश के अंदर स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण का विवरण अंकित है, जबकि सूर्य प्रकाश जोशी के द्वारा कोई आवेदन पत्र ऑफलाइन ऑनलाइन कोई आवेदन पत्र स्थानांतरण करने के लिए नहीं दिया गया था, फिर भी उनका स्थानांतरण किया गया। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय की मिलीभगत भी इसमें बताई है कि इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि जब अध्यापक के द्वारा आवेदन पत्र किया ही नहीं गया तो फिर उक्त ट्रांसफर व्यक्तिगत द्वेष, वंश और कूट रचित साक्ष्यों के आधार पर क्यों किया गया है। इस आदेश पर उन्होंने आपत्ति जताई है और शिक्षक संघ ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी अधिकारी या शिक्षा अधिकारी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सूर्य प्रकाश जोशी का स्थानांतरण निरस्त होना चाहिए। इस प्रकरण के संबंध में सूर्य प्रकाश जोशी से भी कलम न्यूज के द्वारा बातचीत की गई है। वह भी आपको सुनाते हैं कि सूर्य प्रकाश जोशी का स्थानांतरण के संबंध में क्या कहना है। हाँ जी, सूर्य प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आपके प्रकरण में? सर, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी पत्नी कैंसर रोग से पीड़ित है 18 सितंबर 2019 से, और उनका इलाज चल रहा है एम्स जोधपुर में। हर 21वें दिन 10,500 की दवाई आती है, वो लगवाते हैं, और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है इसके बावजूद, इसलिए मुझे उनकी घर में भी काम करना पड़ता है और उनकी देखरेख भी करनी पड़ती है। तो आपने ये स्थानांतरण जो आपका बता रहे हो अंग्रेजी स्कूल से हुआ है, कहाँ पर थे आप पहले? नहीं साहब, मैंने बिल्कुल नहीं दिया, मैंने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, और यह अनुशंसा की गई है, गलत की गई है, और संभवतः कोई प्रार्थना पत्र भी जाली है, और उसी के आधार पर उन्होंने अनुशंसा कर मुझसे अन्याय हुआ है, मेरे प्रति अन्याय किया गया है। यहाँ जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर जो बीकानेर के स्तर पर भी अन्याय हुआ है। मैं न्याय की गुहार कर रहा हूँ। नहीं, आप कौन से स्कूल में थे अभी पदस्थापित? मैं महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय केनाल कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन में था, और मेरी जो प्रतिभा है उसका उपयोग डीपीपी सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान सभी ने किया है। डाइट की बहुत सारी वर्कशॉप्स में मैं जाता रहा हूँ, एक्शन रिसर्च में जाता रहा हूँ, और यहाँ तक कि जहाँ मेरी क्षमता का दोहन की बात होती है तो हमेशा किया गया है। और अनेक राजकीय कार्यक्रम जिनका भले ही साक्षरता और शिक्षा से सरोकार नहीं है, उसमें भी मुझे माइक संचालन के लिए बुलाया जाता रहा है। चाहे स्वास्थ्य चेतना यात्रा हो, जल चेतना यात्रा हो, सिटी बस का उद्घाटन हो, या डोडा पोस्ट मुक्ति आंदोलन हो, इस सभी में क्षमा करें अभियान हो, इन सभी अभियानों में सूर्य प्रकाश जोशी को कलेक्ट्रेट की तरफ से बुलाया जाता रहा है, और सूर्य प्रकाश ने यथा सामर्थ्य अपना योगदान दिया है। नहीं, आपको महात्मा गांधी हनुमानगढ़ जंक्शन से हटाकर कहाँ लगाया गया है? मुझे ऐसा प्रलोभन दिया गया कि 5 अपने इच्छित स्थान बताइए जहाँ इसके वैकल्पिक तौर पर बताए, लेकिन अचानक जब मैं 4:15 बजे करीब में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक जो 2 दिन की वर्कशॉप थी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की, उस अचीवमेंट का उसका मैं प्रतिवेदन लिख रहा था। समेकित प्रतिवेदन होता है कार्यशाला के अंत में, वो उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी मेरे अनुभव को देखते हुए। तो जसकरण जी और मैं बैठे थे, मैडम भी थी, सीमा भल्ला जी प्रिंसिपल मैडम, और अचानक ही मैंने जब व्हाट्सएप मैसेज देखा तो मुझे 4:14 पर रिलीव कर दिया गया था, कार्य मुक्ति। इसे आम बोलचाल में डाक से रिलीव करना कहते हैं। नहीं, तो आपको इसका मतलब आप जो कार्य मुक्त किया गया है, आपका यही कहना है मेरे को गलत हटाया गया, मेरे बिना आवेदन पत्र के हटाया गया? जी, बिल्कुल गलत हुआ है। और मैं ये अफरा तफरी में ऐसी क्या आन पड़ी थी जो अचानक ही रिलीव की नौबत भी आ गई, तो मेरे प्रति बहुत। आपकी क्या मांग है? मेरी प्राथमिकता है कि मुझे उसी स्थान पर पदस्थापित किया जाए, और
अन्य वैकल्पिक तौर पर मैं मेरा अनुरोध बाद में कहूँगा। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हंसराज बिसु से भी इस प्रकरण के संबंध में और ज्ञापन जो उन्होंने कलेक्टर हनुमानगढ़ को सौंपा है उसके बारे में बातचीत की गई है। आपको जिलाध्यक्ष हंसराज बिसु का इस प्रकरण के संबंध में क्या कहना है वह भी सुनाते हैं। आज जो है हमारे एक अध्यापक हैं श्री सूर्य प्रकाश जोशी, इनका ज़बरदस्ती स्थानांतरण कर दिया गया है बिना इनके कोई प्रार्थना पत्र के और बिना कोई जो है किसी और ऑर्डर के। इन्होंने नया अपना ट्रांसफ़र मांगा है, नए, जबकि इनकी घरवाली है वो कैंसर से पीड़ित है। और किस व्यक्ति ने ऐसा दुर्भावनावश किया है, अभी उसकी जांच के लिए हमने कलेक्टर साहब से कार्रवाई की मांग की है और शिक्षा मंत्री से इसकी जो है जांच करवाने के लिए मांग की है। सूर्य प्रकाश जोशी थे कहाँ पोस्टेड थे? ये महात्मा गांधी जो नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है उसमें पोस्टेड थे और बाकायदा इंटरव्यू दे करके ये सिलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। तो कहाँ ट्रांसफ़र किया? इनका रंजीतपुरा ट्रांसफ़र कर दिया। और ऐसा सुनने में आया है कि कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा लेन देन करके मतलब जो है ना इस तरह से किया गया है ताकि जो नया आने वाला है उसको लाभ मिल सके और इसको यहाँ से निकाला जा सके। नहीं तो आपके स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक है, उससे आपने भी जानकारी ली होगी, क्या उन्होंने बताया आपको, क्या कहा है? अभी शिक्षा अधिकारी से नहीं मिले, हमने आज जैसे ही पता लगा है, हमें अखबार में ये रिपोर्ट शाया हुई थी तो आज हमने सबसे पहले एक बार मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को जो है ज्ञापन इसमें भेजा है। और अब इसके बाद में जो है जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिलेंगे, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिलेंगे और उसके बाद जो है आगे की रणनीति तय करेंगे कि इसमें कौन ऐसा आदमी संलिप्त है जिसने ऐसा गलत काम किया है। अब देखना होगा कि सूर्य प्रकाश जोशी के स्थानांतरण के प्रकरण में शिक्षा मंत्री के स्तर से और शिक्षा अधिकारियों के स्तर से क्या जांच की जाती है और क्या इस जांच के अंदर निकलकर सामने आता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।